मैंने जान लिया जी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जान लिया और मैंने समझ लिया काफाया गैर साद। हुजूर ने फरमाया मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। काफ से क्या मुराद है, हा से क्या मुराद है, या का मकसद क्या है, आइन से क्या मुराद और स्वाद का क्या माना और मतलब है, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। ऐसे ही सारे हुरूफ मुक़त्ताअत के बारे में अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं सरकार सरकार मैं लाने वाला जिब्रील न समझ सका और आप सुनते ही समझ गए। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। आप जी सुनते ही समझ गए। जिब्रील जिब्रील तुम्हारा मकाम और है, मेरा मकाम और है, तुम्हारा मनसब और है, मेरा मनसब और है, तुम्हारा दर्जा और है, मेरा दर्जा और है, तुम्हारा मर्तबा और है, मेरा मर्तबा और है, तुम्हारी फजीलत और है, मेरी फजीलत और है, तुम्हारी कद्र मंजिलत और है, मेरी कद्र मंजिलत और है, तुम्हारी रिफात और है, मेरी रिफात और है। ए जिब्रील मकाम का ताज्जुल हो जाए, याद रखो कोई कल को बेहुदा ये न कह सके कि जिब्रील उस्ताद हैं, मुस्तफा शागिर्द हैं। इसलिए हुजूर ने इन लोगों की नाक काट ली, पहले ही नाक काट ली, नाक काट दी। खबरदार उस्ताद मत बनाना। ये जिब्रील बात ये है तुम्हारा काम है अल्लाह का कलाम लाना और मेरा काम है उसे समझना और उम्मत को पहुंचाना। वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप जी इसको और आगे बढ़ाऊं तो और ज्यादा वजाहत करना पड़ेगी और मिसाल पेश करना पड़ेगी कुरान से, लेकिन आगे बढ़िए। क्यों है ऐसा? कुरान के जो कलिमात हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हो? जी पढ़ते हैं। अरे जितने बगैर पढ़े लिखे हो वो इमाम साहब से राब्ता करके जी और कोई टाइम चाहे मगरिब बाद का ही रखो, चाहे इशा के बाद का आधा एक घंटे का टाइम रखो जी और तालीम बालिगा का मदरसा इमाम साहब चालू करो जी। इसलिए कि न तो इनको मालूम न इन्होंने पढ़ा कुरान, न उन्होंने पढ़ा, न उन्होंने पढ़ा, न उन्होंने पढ़ा, न उन्होंने पढ़ा, न उन्होंने पढ़ा। अब बताइए पढ़ाई नहीं है तो तलफ्फुज़ सही नहीं हो सकता। अगर सीधी अगर कुछ सूरतें याद भी कर ली जी तो सही नहीं होंगी, इसलिए उनको सही करना है। कुरान अजीम मेरे अजीजों पढ़ो, मुआफी नहीं होगी खुदा के यहाँ जी, मुआफी नहीं होगी बगैर पढ़े। 3 महीने में कुरान अजीम पढ़ सकते हो। क्यों भाई? जी इमाम साहब तैयार हो? जी पढ़ाओगे? अरे इमाम साहब की खिदमत भी कर देना। जी इमाम साहब तुम्हारी खिदमत, तुम्हें इस कलाम की दौलत देंगे जी और तुम थोड़ी सी दौलत ही 1500 रुपए जी जी दिया करियो। क्या हर्ज है? इंशाल्लाह हमारी खुशी की बात है। जी मेरे अजीजों अरे इधर आओ, दो सफे कर लो, 2 सफे कर लो हज़रात। तो ये कलिमात जो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह, ये कलिमात लाना था जिब्रील का काम। जी अल्लाह पाक ये देता था उनको और वो लेकर पूरे के पूरे हाजिर हो जाते। लेकिन जो इसके मानी और मफाहीम के समंदर हैं
जो इसके माना और मतलब का समंदर है, वो मुस्तफा जिब्रील के लिए जिब्रील के जरिए नहीं बल्कि अपने महबूब के सीने में, अपने महबूब के दिल में खुद ही उतार देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। अब ये है सहाबा किराम के जरिए हमें दीन मिला जी, या कोई और जरिया था? किसके जरिए मिला? सहाबा इकराम। बोलो भाई, सहाबा इकराम के जरिए। और दीन जिसको मिल गया, दीन की समझ जिसको मिल गई, वो तो बहुत बड़ा खुशनसीब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आ रही है, बुखारी शरीफ। जी 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 हजरत जी, इरशाद अता हो। सुना दूं? जी जी अता हो। सुनाऊं? जी, बुखारी शरीफ में हदीस है ये, जी, बड़ी प्यारी है, लेकिन इससे नसीहत हासिल करना और पढ़ने की कोशिश करना। जी अता हो। और यह हदीस भी हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक बात है, हक बात है, वाह हजरत, वाह वाह, क्या बात है। अमीर मुआविया जी जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। मौजूद है, मौजूद है। जो सारे हदीस की सारी किताबों में सबसे ऊंची किताब है, जी असहुल कुतुब जी, बादा किताबिल्लाहिल बुखारी। जी वाह, सुभान अल्लाह, हक जो बात। पढ़े लिखे नहीं है उनको तो क्या खबर बुखारी शरीफ की अजमत की, अहमियत की। जी जी जी, उसमें यह हदीस है जो कुरान के बाद सबसे ज्यादा मोतबर किताब है, वो है बुखारी शरीफ। उसमें यह हदीस है, हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से सरकार को फरमाते हुए सुना है। सुभान अल्लाह। क्या सुना? जी, क्या सुना? फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। सुभान अल्लाह। जिसके साथ अल्लाह पाक भलाई का इरादा फरमाता है, जी, भलाई करना चाहता है जिसके साथ भी, जी, तो उसे दीन का फकीह बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, दीन का फकीह फकीह बना देता है। और सीधे को बैठ, पैर सीधे कर दे, दीन का फकीह बना देता है। और फरमाते हैं आगे, सरकार ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। फरमाते हैं सरकार के देता खुदा है, हर दौलत, हर नेमत, इल्म, फजल, हिकमत, सब कुछ मालो दौलत देता खुदा है, मगर मेरे हाथ से वो तकसीम होता है। सुभान अल्लाह। यानी देने वाला खुदा है और तकसीम फरमाने वाले हमारे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। इसलिए बरेली शरीफ से आला हजरत पुकार उठे, रब मोती है ये है कासिम। वाह, क्या बात रब है। मोती है ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। क्या बात है, वाह। उसकी बख्शिश इनका सदका, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। क्या बात है, वाह। तो देखो सहाबी के जरिए दीन पहुंचा में नहीं पहुंचा? जी जी जी, अरे पहुंचा, पहुंचा। बोलो जी। अगर सहाबा न होते तो दीन हम तक हरगिज़ नहीं पहुंचता। मुस्तफा न होते तो कुरान न पहुंचता, और कुरान को लिखने वाले न होते जी, जो हुजूर ने चंद मखसूस सहाबा को कुरान अज़ीम की आयतें लिखने के लिए मुतअय्यन फरमाया था, जैसे हजरत ज़ैद इब्न साबित। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म सुभान अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया जिंदाबाद ताला अन्हु, इनको भी हुजूर ने वही इलाही लिखने के लिए मामूर फरमाया था। ये उन सहाबा इकराम की बात है मुस्तफा जिनसे खुदा की वही लिखवा रहे थे, यानी उनको इतना अमानतदार मानते थे, इतना ईमानदार मानते थे कि ये इधर उधर नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, बोलो नहीं कर सकते। और फिर सरकार के सहाबा की तो शान ये है, खुद हुजूर ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बेअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, मेरे सहाबा इकराम सारे के सारे सहाबा, सबके सब सहाबा, चाहे वो फतेह मक्का से पहले के हो या फतेह मक्का के बाद के हो, वो सारे सहाबा दर्जे में अलग अलग हैं। फतेह मक्का से पहले वालों का दर्जा बुलंद है फतेह मक्का के बाद वालों से, मगर ये इसमें सब शरीक हैं, ये लड़के इसमें सब शरीक हैं कि अल्लाह पाक ने उन सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है, सबसे जन्नत का वादा फरमाया। कुरान फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया, चाहे फतेह मक्का से वो पहले ईमान लाए या फतेह मक्का के बाद में ईमान लाए। जिसने भी ईमान की हालत में एक नजर भी मुस्तफा को देखा और उसी पर खातिमा हुआ हो, वो सहाबी है। और सहाबी वो अजीम मर्तबे वाला होता है कि दुनिया के सारे गाँव से एक तरफ, सारे कुतुब एक तरफ, सारे वली एक तरफ, सारे औताद एक तरफ, सारे अब्दाल एक तरफ, सारे सालिहीन एक तरफ, सारे जाकिरीन एक तरफ, सारे कामिलीन एक तरफ, सारे गालिमीन एक तरफ, सारे उलमाए दीन एक तरफ, सारे गामिलीन फाजिलीन कामिलीन आदिलीन एक तरफ, और एक तरफ तन्हा वो सहाबी जिसने एक लम्हा हुजूर को देख लिया तो सबकी इबादत एक तरफ उस सहाबी का मर्तबा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सगीर साहब किबला, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने पाटकपुर धनियावली, नारे तकबीर। वाह क्या बात है, मेरे आका सब कुछ देख रहे थे उसी वक्त, इसीलिए अपने सहाबा के दर्जा हुजूर ने जाहिर फरमाया वक्तन फवक्तन, और उनकी अजमत को बयान फरमाया, उनकी अजमत और उनकी फजीलत को बयान फरमाया, और लोगों को, अपनी उम्मत के लोगों को तंबीह नबी फरमाई, ए लोगों ला तत्तखिजू अस्हाबी गरज़म मिन बअदी, ए लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना मत बनाना। बेशक क्या बात है, वाह। मेरे सुनो, मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना मत बनाना, किसी सहाबी को निशाना लान तान का निशाना मत बनाना कि तुम किसी सहाबी की बदगोई कर दो, ऐसा मत करना, ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा। क्यों? सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की तो इस वजह से मोहब्बत की कि मैं उनका महबूब हूँ जी, मेरी मोहब्बत की वजह से सहाबा से मेरे मोहब्बत करेंगे लोग। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जिसने मेरे किसी सहाबी से अदावत रखी, जिसने मेरे किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखा तो पहले मेरा बुग़्ज़ रखा, मेरे बुग़्ज़ की वजह से उससे बुग़्ज़ रखा है। इसलिए मोहब्बत करो मेरी वजह से, मेरे सहाबा से, बुग़्ज़ न रखो मेरी वजह से, मेरे सहाबा से। सुनो, सरकार ने फरमाया
वमन अबग़ज़हुम अबग़ज़नी, जिसने उन्हें उनसे बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने उन्हें ईज़ा दी मेरे सहाबा को उसने मुझे ईज़ा दी। फिर फरमाया वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने बेशक अल्लाह को ईज़ा दी। वमन आज़ल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़हु, और जो अल्लाह को ईज़ा देगा अल्लाह उसे अनकरीब पकड़ के जहन्नम में डाल देगा। हक बात है, हक बात में झोंक देगा। याद रखो। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदा जिंदाबाद, जन्नती जन्नती। वहां से जोश आया, तुम यहां से लगाओ ना 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 लगाओ। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जन्नती जन्नती, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक का ये मुजदा है जाफज़ा जो कुरान में, क्या लोग नहीं पढ़ते? अंधे हो गए जो लोग साहबा किराम को, हजरत अमीर मुआविया वगैरह को जो दुश्मनी करते हैं, जो उनके नाम ले लेके उनसे बदगोई करते हैं, लान तान करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत उलट के आ रही है। उन्हीं वही लोग मलून और जलील हो रहे हैं जो सहाबी किसी सहाबी के साथ गुस्ताखी कर रहे हैं। सुनो, ये तो बदगोई करें, लान तान करें, और खुदा क्या फरमाता है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। बेशक, क्या बात है। खुदा उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी। अब बताइए जरा गौर कीजिए, खुदा उनसे राजी, वो खुदा से राजी, ये बीच के धुंधु कौन? जी क्या बात वाह जी। ये राफसी है, राफसी। ये कोई गलियर पैदा हो गया इस इलाके में, गलियर। जी जी। वो गलियर जो है वो निहायत, सुना है मैंने, बड़ा बदतमीज है। हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है। जी जी हजरत, हक है। बड़ा एक बदतमीज। जी जी। अमरोहा में कहाँ रहता है वो? बड़ा जाहिल। अमरोहा में अहमद हसन। अरे होएगा कोई है गलियर। वो मुनाजरे का चैलेंज देता था। जी, मुनाजरे का चैलेंज। जी। अब बताइए, कयामती का पीर शिदी फिद्दी न फिद्दी का शोरबा जी मुनाजरे का चैलेंज करता है। अब किसी ने, हमें तो पता नहीं था, किसी ने हमारा नाम लेके के उससे कह दिया कि भाई अल्लामा सगीर साहब से मुनाजरा कर लेगा? तो बोला हाँ कर लूंगा, मैं उन्हें जानता हूँ, मगर कोर्ट में करूंगा, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। जी। ये देखो, कहीं आज तक दुनिया में सुना है सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा? जी। वो कहावत है ना, नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। जी। ये अच्छा सुनिए, थोड़ा होगा वो बहुत जाहिल जट निपट चौपट है। जी। आमीन आमीन। सबको अल्लाह महफूज रखे, पूरी दुनिया के सुन्नियों को अल्लाह उनके इस जलील के फितरों से बचाए। बड़ी राफजियत बढ़ रही है, राफजियत है। एक सहाबी की भी गुस्ताखी करना राफजियत है, राफजियत है, राफजियत है। ये बदगोई सहाबा की राफजियत है। कुरान पाक फरमाता है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क्या कुरान नहीं पढ़ते? जी। अल्लाह पाक ने सहाबा ही की तो फजीलत बयान की है। जी। सहाबा किराम की फजीलत बयान की। और हजरत अमीर मुआविया तो उन चंद बाज़मत सहाबा किराम में है कि जिनकी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और दूसरी हदीस की किताबों में
हदीस की बेशुमार किताबों में इनके ताल्लुक से हदीसें जो हुजूर ने इनकी फजीलत बयान फरमाई वो जिक्र फरमाई है। बेशक बेशक। बाब बांधे बाबुन फी फजाइल मुआविया था, अमीर मुआविया के सिलसिले में फजाइल के बाब बांधे। अब बताओ ये मुहद्दिसीन जिनके इल्म से दुनिया फैज पा रही है जी, वो तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल बयान करें जी, और ये चरकटे जी वाह क्या बात है, उनसे दुश्मनी रखें। और इस वजह से कि हजरत अमीर मुआविया से उन्होंने हजरत मौला अली से उन्होंने जंग की। जी मेरे अजीजों, वो सहाबा किराम जी का मामला अंदरूनी मामला था जी, और ये सब मुज्तहिद थे जी, मौला कायनात भी मुज्तहिद, हजरत अमीर मुआविया भी मुज्तहिद। इल्म अलबत्ता मुज्तहिद के बारे में हुजूर ने फरमाया मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है फअसाबा फलहू अजरान व इन इख्ता फलहू अजरुन वाहिद। मुज्तहिद जब इज्तिहाद में लग़्ज़िश करता है तो अगर वो दुरुस्त इज्तिहाद कर गया तो उसे 2 सवाब, दोहरा सवाब, और अगर लग़्ज़िश हो गई उससे तो उसका 1 सवाब फिर भी कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसके अपने नफ्स को दखल नहीं होता है। अब बताऊं मैं आपको, हजरत अमीर मुआविया किस वजह से मौलाए कायनात के साथ जंग पर आए। बात ये थी कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तीसरे खलीफा थे उनको शहीद कर दिया, बागियों ने शहीद कर दिया, बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया उनको। और वो जब शहीद हुए तो खून जब गिरा था तो कुरान अज़ीम तिलावत कर रहे थे, उसके अंदर उस आयत पे खून का कतरा खून गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाह अनकरीब अल्लाह उनके लिए काफी है। अनकरीब उनके लिए अल्लाह काफी है। तो अमीर मुआविया ये कहते थे हजरत अली जब खलीफा बना दिए गए कि इन बागियों जालिमों से जिन्होंने हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया है उनके खून का बदला लीजिए। ये मुतालबा था हजरत अमीर मुआविया का जी, ये मुतालबा था। मुतालबा तो ठीक था, अरे गलत था मुतालबा, अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया गया, मगर हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहना, अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन बाबो मदीनत इल्म, वो कह रहे थे मुतालबा तुम्हारा ठीक है, लूंगा मैं बदला, लूंगा बदला, मगर थोड़ी ताखीर से ताकि खिलाफत की बुनियादें मजबूत हो जाएं। क्या मजबूत हो जाए तो एक एक को चुन चुन के लूंगा बदला, जिसकी शहादत मिलती जाएगी जी, बदला लिया जाएगा। वो कहते थे ताखीर से काम हो, और ये कहते थे अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया के जल्दी लीजिए। बस इतना फर्क था, इतना फर्क था। यही हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका और हजरत अली में जो जंग हुई है जंगे जमल, उसका भी मकसद यही था कि बदला जल्द लीजिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते थे कि मैं लूंगा लेकिन थोड़ी ताखीर से, बुनियादें मजबूत हो जाए हुकूमत और खिलाफत की तब लूंगा। तो इस मामले में बिला शुबा हजरत अली की राय दुरुस्त थी, राय उन्हीं की दुरुस्त थी, मगर वो मुतालबा बार बार कर रहे थे, इसलिए वो इज्तिहादी लग़्ज़िश थी उनकी। हजरत अमीर मुआविया या हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की, दोनों की लग़्ज़िश इज्तिहादी थी, नफ्स का किसी में दखल नहीं था। लेकिन हजरत मौला अली सवाब पर थे, सवाब पर थे, इसलिए इनको दोहरा अजर है और उनको अकेला अजर है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई बदगोई का लफ्ज बोल दे ईमान चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नादान जाहिल लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो व्हाट्सएप पे और उस पे, इन जाहिलों को क्या मालूम नहीं है कि खुदा जानता था कि नहीं कि ऐसे ऐसे इस तरह से जंगें होंगी मेरे नबी के सहाबा में। अरे वो जानता था कि नहीं? जानता था, बेशक वो तो जानता ही है। अरे
आलिमुल गैब व शहादा जानता था। जब जानता था तो उसने फिर दोनों से जन्नत का वादा क्यों किया? अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों से जन्नत का वादा क्यों किया? अच्छा, हुजूर भी जानते थे कि नहीं सुन्नियों का अकीदा है नबी को गैब का सब इल्म है। बेशक बेशक। तो हुजूर ने जन्नत का वादा सबसे क्यों लिया? और हुजूर ने सब सहाबा को सितारे क्यों कहा? मेरे अजीजों, ये सब सब अकीदे की चीजें हैं। अच्छी तरह से आप समझ लेना। हम चाहते हैं कि ये बातें हमारी दूसरों तक आप पहुंचाओ, ताकि दूसरों का भी अगर कोई ध्यान भटक गया हो तो वो सही हो जाए। एक और मैं बात बताऊं, ये बताइए कि ये जो है आजकल के ये जाहिल जो बकवास कर रहे हैं, ये ज्यादा जानते हैं या हुजूर ज्यादा जानते हैं? हुजूर ज्यादा जानते हैं। बोलो ना। हुजूर हुजूर को मालूम था कि जंगें होंगी। जी, जंगें होंगी जी। एक मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम हसन जो बचपन में थे, बच्चे ही थे, जी, हुजूर के पास आए। सरकार ने उनको गोद में उठाया। ध्यान से सुनना, सरकार ने उन्हें गोद में उठाया और इरशाद फरमाया, इब्नी हाजा सय्यद। कमजोरी से मत बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, इब्नी हाजा सय्यद, ये मेरा चहीता नूरे नजर हसन, ये सय्यद है, ये सय्यद है, सरदार है, ये कौम का सरदार है। और आगे चल के हुजूर ने इमाम हसन इमाम हुसैन को फरमाया, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। या हजरत इमाम हसन के बारे में फरमाइए, मेरा बेटा, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा, जगह मत छोड़ो, ये मेरा बेटा सरदार है। बोलो ना जोर से, सरदार है। अरे जन्नती बन जाओगे, सरदार है। क्या फरमाया? ये मेरा बेटा सरदार है। सरदार नहीं बोलोगे इमाम हसन को? सरदार है। बोलो, ये मेरा बेटा सरदार है, सरदार है। अब आगे सुनिए हदीस के अल्फाज। ये हदीस भी किसी और किताब में नहीं, बुखारी शरीफ। वाह क्या बात है। ये मेरा बेटा सरदार है। लअल्लाह युस्लिहा बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। सुनने वाह। अल्लाह पाक इस मेरे बेटे के जरिए अन युस्लिहा बिही, मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह पाक मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करा देगा, सुलह करा देगा। बोलो क्या करा देगा? सुलह करा देगा। सुलह जब झगड़ा होगा जब ही तो होती है सुलह। जी, कि झगड़ा होगा, हुजूर जानते थे मेरे सहाबा में झगड़ा होगा, मगर मेरा ये हसन, मेरा ये फर्जंद, उन दोनों के दरमियान सुलह कराएगा। और दोनों को हुजूर ने मुसलमान कहा। जी वाह क्या फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और दोनों को अजीम कहा, यानी जमात है, दोनों की अजीम जमातें हैं। मुसलमानों की अजीम जमातों के बीच में मेरा यही फर्जंद सुलह कराएगा। दुनिया बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, मुस्तफा नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। वाह क्या बात है। खड़े हो गए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, फरमान न बदला जाएगा। पढ़ो मिलके, है कौले मोहम्मद
कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, जी फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सगीर साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह, क्या बात है। मैं कहता हूँ ऐसा बदतरीन बदखसलत गुमराह बददीन वाह, जो हजरत अमीर मुआविया या किसी और सहाबी को या अहले बैत अतहार की गुस्ताखी करता हो, मैं उसको कहता हूँ अगर पहाड़ वो कितने ही बुलंद बांग क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, मैं एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। हक बात है, हक बात है, हक बात है, हक बात है। इधर आज से तमगर आजमाए, वाह क्या बात है। इधर आज से तमगर पकड़ लाओ जलील को मेरे पास, वाह, जलील कमीने को पकड़ के लाओ मेरे पास, आओ मेरे पास जी। तब देखो कितना बड़ा जलील और रुस्वा कमीना है, उसकी रुस्वाई और जिल्लत को मैं जिल्लत का लिबास चाक करूं, दिखाऊं कितना बड़ा ये नालायक है जो साहबे किराम की बदगोई करता है। इधर सितमगर हुनर आज़माए, इधर अरे हमने आज तक वहाबियों बद्दीनों की तहरीर की और उनके खिलाफ महाजराई की, लेकिन अब सहाबी रसूल के बदख्वाह को भी हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वाह क्या बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। न किसी वहाबी को छोड़ा हमने और न किसी गुस्ताखे सहाबी को छोड़ा हमने। वाह क्या बात है। इधर आज से तमगर हुनर आज़माए, इधर आज से तमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा, तू तीर आज़मा, अरे तू तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए। क्या बात है। वाह क्या, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तू तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, क्या बात है। खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आज़माए हुए, क्या बात है भाई, बाजू मेरे आज़माए हुए हैं। जिला लखीमपुर में अभी 2-3 महीने पहले की बात है, इसी तरह का फितना उठ गया था वहां हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से और देहात में जुमे की नमाज के बाद फर्ज पढ़ाने के ताल्लुक से जी। तो हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखों का एक टोला मुल्लों का जी, उन्होंने कहा मुनाजरा करेंगे, मुनाजरा, और चुपके से उन सुन्नियों ने जो बेचारे 2 हिस्से हो गए थे गांव के जी, 2 पार्टी बन गई पूरी इस मसले में जी। लड़ाई झगड़े पे नौबत, उन्होंने चुपके से हमें बुला लिया जी और लेके गए हमें जी। हम गए तो हमारे मुरीद निगाहसन में उन्होंने अपने घर रखा, हजरत जब वो आ जाएंगे जी तभी आपको ले चलेंगे जी। अब राब्ता कर रही है उनकी पब्लिक, जी कहाँ हो तो रास्ते में है जी। कब तक आ जाओगे? क्या आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अजी पूरा दिन लगा दिया, थोड़ी देर नहीं हुई पूरी रात को वहां जलसा रखा गया। जलसे में बहुत पब्लिक, हमारा नाम सुन के दूर दूर के लोग आ गए। जी जी हक बात है। बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा मजमा।
उसमें हमने ये बयान किया और उनका इंतजार भी था कि आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं साहब। हाँ साहब, तो हमने कहा जैसे ही आ जाए जमालों को यहीं ले आना। क्या बात है। हाँ, तंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहीं ले आना जी। अब आगे पता लगा आ गए साहब, आ गए आ गए। तो हमने कहा यहीं ले आओ जी। स्टेज पे ये जलसा खत्म नहीं हुआ था, सारी पब्लिक इंतजार में जी। और हमने ये हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से तकरीर की है वहाँ जी। पब्लिक का अजीब हाल था, जैसे आप लोग दिल उछल रहे थे ना आपके जी 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 जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ पर भी यही हालत थी, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने कहा बुला लो, अब लोग बुलाने जा रहे हैं तो आ ही नहीं रहे जी, आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? बोले जब मौलाना सगीर अहमद साहब आए हुए थे, आ रहे थे, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं पहले से जी। इंतजाम वो आ रहे थे, हमें क्यों नहीं बताया पहले से। अब वो लोग गाड़ी में घुस रहे हैं जी, और ये लोग जो थे जो उनके बुलाने वाले पकड़ के खींच रहे हैं जी। अरे भाई आ गए तो तुम अपनी बात रखो, वो बुला तो रहे तुम्हें जी। नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो हमने क़यामगाह पे चलो, हमने कहा क़यामगाह पे हमारी ले आओ, नहीं जाएंगे क़यामगाह पे। अच्छा कहा भाई ऐसा करो मस्जिद में आ जाओ जी, मस्जिद तो अल्लाह का घर है जी। तो कहते हैं मस्जिद में आ जाएंगे। अब हम मस्जिद में फजर के टाइम पहुंच गए जी, मस्जिद में पहुंच गए साहब, वहां इंतजार है बिस्यार जी, आ जाए आ जाए अब आ जाए अब आ जाए। मगर पता ये चला कि बाजू छुड़ा के गाड़ी में बैठ के घुस के और भाग लिए, फरार हो गए। फर्रा या फिर फिरारम व वफार कल फार जी, वाह जी वाह। और यही कहते जा रहे थे, जब वो आ रहे थे तो हमें बताया क्यों नहीं, वो आ रहे थे तो हमें बताया क्यों नहीं, वो आ रहे थे तो हमें बताया क्यों नहीं। अरे पड़ा फलक को कभी दिल जलों से, वाह क्या बात है। ऊपर वाले, अरे ऊपर वाले और इधर गली वाले, सुभान अल्लाह, सामने वाले, सुभान अल्लाह। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बेचारे, इनकी क्या हैसियत। हमने बड़े बड़े तागूतों के ताबूत में कील ठोकी है जी। हक बात है हज़रत, हक। अरे वहाबी गैर मुकल्लिद बड़े बड़े इल्म वाले होते हैं, उनमें शेखुल हदीस होते हैं उनमें, ये तो बेचारा शेखुल हदीस है जी। और क्या इसकी क्या औकात। हमारा एक शागिर्द एक सवाल में इसे लटका देगा जी, उल्टा टांग देगा इसको जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिंदुस्तान भर में मुनाजरे किए, चैलेंज दिए। अक्सर तो ऐसा हुआ कि जब हमारा नाम आया तो वहां भी बड़े से बड़े देवबंद के मुफ्ती क्यों ना हो, नदवे के मुफ्ती क्यों ना हो, नाम सुन के ही फरार, तयशुदा मुनाजरे खत्म जी। अभी पिछले साल की बात है जी, 2 साल हो रहे हैं, 25 अगस्त की बात है गालिबन जी। भुलार में मुनाजरा तय होगा, देवबंद के मुफ्ती वगैरह आ गए जी, और हमने अपना नाम छुपाया था, बताना मत जी, टाइम भी जाहिर होगा जी। अरे उन्होंने सूंघ लिया, क्या हुआ, क्लियर हो गया। हम रास्ते में थे तो वहां पहुंचे हुए मौलवी और मुफ्ती और जुफ्ती जो भी थे वो सब के सब उन्होंने साहब एसपी को दरख्वास्त दे दी कि झगड़ा हो जाएगा। मौलाना सदीर अहमद आ गए, झगड़ा हो जाएगा। तो किताबें इकट्ठी हमने रख के और फिर जो हमने बयान दिया जरा पढ़ो ना यूट्यूब पे, भुलार का मुनाजरा, इस उन्वान से भुलार का मुनाजरा जी। ये तो इनकी औकात है बड़े बड़े ताकूतों की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेचारा ये किस लायक है
इसकी तो कोई औकात कहीं इल्मी दुनिया में पहचान नहीं। कुछ ऐसे होता है इबलीस भी मशहूर होने के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरता है। जी 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 हजरत हक बात। इबलीस हार मानता है क्या? जी इबलीस हार मानता है क्या? अरे वो तो खुदा से हार नहीं माना, जी निकाल दिया गया जन्नत से। जी जी हार नहीं माना जी नहीं माना नहीं माना। एक बात बताऊं मैं तुम्हें? जी बताइए। बड़े नुक्ते की बात है। जी खुदा ने पूछा तुझे सजदा करने से किसने रोका? माँ मना का अल्लाह तस्जुद। जी तूने सजदा करने से तुझे किसने रोका? तो इब्लीस ने क्या कहा? खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन। तूने मुझे आग से पैदा किया ने मिट्टी से, इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। वमा कुल्ल अस्जुद लि बशर, जी मैं बशर को सजदा नहीं करूंगा। जी मैं तो आग से पैदा हूँ, जी वो कैसे बशर को सजदा करेगा? जी मैं नहीं करूंगा। तो अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं किया कि उसकी जबान पे ताला लगा देता, जी जबान को गुम कर देता। ताकत तो खुदा ही ने दी है सबको बोलने की। क्यों? अरे बोलो ना। हाँ जी 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 जी। खुदा अगर चाहता ताकत ही न देता कि खुदा से बोल रहा है ऐसे ऐसे। जी लेकिन नहीं, ताला नहीं लगाया, वो बोलता रहा। फिर अल्लाह ने क्या किया मालूम है? कहाँ ले जा? अगर तुम करबला में होते तो क्या करते? तो भाग लेते वहां से। जी हमने पिया जब से अब तक पानी नहीं। फिर हम बोलते बोलते प्यास नहीं लगी, तुम्हें सुनते सुनते लग गई। ये क्या बात हुई? जी रखा रहने तो ऐसे ही। बस बड़ी मोहब्बत के लोग हैं। और अगर कुछ जाँ बलब हो तो पिला दो, कि ऐसा ना हो उसी पे अटकी हो। अरे वाह। तो अल्लाह पाक ने क्या किया मालूम है? जी उसने जो दलील जलील पेश की, वो दलील नहीं थी, जलील थी। खुदा ने उसको काटा नहीं। जी काटा नहीं। अब दिखा देता खुदा पाक के ये तुमसे बेहतर है। बेशक बहुत से दलाइल हमें मालूम है कि हजरत आदम अफजल है। उस वक्त भी अफजल थे जब उसने शैतान के सजदा न करने से पहले भी उससे, जो अल्लाह ही के बताए हुए जी शरीयत के बताए हुए दलाइल। मगर खुदा ने कोई भी दलील उसको नहीं दी, बल्कि सीधे क्या फरमाया? फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन। फरमाया निकल जा, तू मरदूद है। तू निकल जा, तू मरदूद है। अरे शैतान को मरदूद कहने में झिझक रहे दोस्त है क्या? मरदूद है, मरदूद है। शैतान तू मरदूद है, मरदूद। जितना पक्का दुश्मन है उतनी जोर से बोलो मरदूद है, मरदूद है, मरदूद है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और बेशक तेरे ऊपर मेरी लानत क़यामत तक। जी तुझ पे मेरी लानत बरसती रहेगी क़यामत तक। जी निकाल दिया। उसने क्या किया? कहा ए अल्लाह ऐसा कर दे कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। जी मौत मत दे, मोहलत दे दे। मोहलत दे दे। काहे की मोहलत? जी मोहलत इसलिए दे दे कि मैं उन सबको बहकाऊंगा। अच्छा लौक़ियन्नहुम अजमईन, जी मैं उन सबको बहकाऊंगा, यकीनन बहकाऊंगा, जरूर बहकाऊंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मखसूस बंदे, मुखलस बंदे, खालिस बंदे, मुखलिस बंदे मेरे बहकाए में नहीं आएंगे। जी और ये फिद्दी न फिद्दी के शोरबों पर तो एक ही हमला करूंगा, अपने जाल में ले लूंगा। जी जी जाहिल एक भी हमले के नहीं होंगे, इसलिए मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने मोहलत भी दे दी। लो भाई, जी वो कह रहा है मैं गुमराह करूंगा, गुस्ताखों को मैं गुस्ताख बनाऊंगा। जी
नबियों का गुस्ताख बनाऊंगा, तेरा गुस्ताख बनाऊंगा, तेरे सहाबा महबूब के सहाबा का गुस्ताख बनाऊंगा, औलिया अल्लाह का गुस्ताख बनाऊंगा, अइम्मे दीन का गुस्ताख बनाऊंगा। जी अल्लाह पाक फरमा रहा ठीक है, छुट्टी क़यामत तक के लिए तुझे जिंदगी दी गई। मेरे प्यारे बंदे जिन्हें मेरी अमान नसीब हो गई, मेरी तौफीक जिनके साथ है, वो तेरे बहकाए में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और जहन्नम भी मैंने बनाई है, उसका ईंधन जिन्हें बनना है वो तेरे बहकाए में जरूर आ जाएंगे। जी जी छुट्टी दे दी, जी छुट्टी दे दी। और आज भी वो काम कर रहा है अपना जी, मगर यहाँ उसे कामयाब मत होने देना। नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों भाई? बोलो नहीं बोलो, बिल्कुल नहीं। सुन नहीं रहोगे जी, टनाटन सब सुन मसले के आला हजरत वाले जी, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे तुम हाथ नहीं उठा रहे हो आगे वाले, सीधा हाथ उठा, सीधा, अरे सीधा। मसले के आला हजरत वाले रहोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सहाबा किराम के मोहब्बत वाले रहोगे इंशाल्लाह। किसी सहाबी की गुस्ताखी बर्दाश्त तो नहीं करोगे, नहीं करेंगे, वहाबियत देवबंदियत से अलग रहोगे, जरूर रहेंगे। राफजियत और खारजियत से अलग रहोगे। जी अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। बेशक, क्या बात है, वाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है, नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या वाह क्या बात है, वाह। वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। रे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, मिलकर मेरे साथ, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह क्या बात है, क्या बात है। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, सहाबी हुए ना वो, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। अब मेरे अजीजों वो वक्त आ गया, मेरे मुस्तफा देख रहे थे कल क्या होगा। मेरे सहाबा में रस्सा कशी हो जाएगी, आपस में झगड़ा हो जाएगा। हुजूर को तो सब कुछ मालूम था और उसके बावजूद फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है हसन, हसन मुज्तबा के लिए फरमाया। इमाम हुसैन के बड़े भाई मौला अली के शहजादे फातिमा ज़हरा के नूरे नजर, हुजूर के लख्ते जिगर इमाम हसन, फरमाया ये दो में बड़े बड़े मुसलमानों के गिरोह में सुलह करा देगा। ये अब वो वक्त आया जब ये झगड़ा हुआ मौला कायनात और अमीर मुआविया के दरमियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अली के बाद वारिस खिलाफत हजरत इमाम हसन हुए। इमाम हसन खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो खिलाफत कुछ शराइत के साथ हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर दी, खिलाफत सुपुर्द कर दी और उनके हाथ पर हजरत इमाम हसन ने बैअत की, उन्हें अमीरुल मोमिनीन बना दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हजरत अमीर मुआविया के मुक़द्दस हाथ पर बैअत की और उन्हें अमीरुल मोमिनीन मान लिया, खलीफतुल मुस्लिमीन मान लिया।
मुझे बताओ, रसूल सच्चे या चरकटे सच्चे? रसूल सच्चे, रसूल बोलो। रसूल सच्चे ये जाहिल जट सच्चे? रसूल सच्चे। अच्छा, फिर यही नहीं, इमाम हसन ने जो बैत की है अमीर मुआविया के हाथ पर खिलाफत उन्हें सौंप कर और उनके हाथ पे बैत करके ये झगड़ा खत्म कर दिया और क़यामत तक के ईमान वालों के लिए सनद दे दी कि देखो मेरा हाथ अमीर मुआविया के हाथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी के बाप में दम जो इस हदीस को गलत साबित कर सके? है किसी के बाप में दम? है कोई जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो जो इस हदीस को गलत साबित कर सके? अरे बड़ा फलक को कभी दिलजलों से काम नहीं, बेशक बड़ा फलक को कभी दिलजलों से काम नहीं। और जला के खाक न कर दूं, जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना सगीर साहब किबला, मौलाना सगीर साहब किबला, नारे तकबीर। सरजमीने पाटकपुर धनियावली, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। अरे अजीजों, दिल तो ये चाहता है उठा रहे हैं, कई बार उठाया उन्होंने, चुप खामोश रहो, खामोश रहो। नहीं, कई बार उन्होंने उठाया, मैंने देखा है ना, तुम्हारी तो आंखें बंद लग रही हैं मुझे। सही कहा? चलो, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबके दिल को सही रखे। देखो दिल के बारे में हुजूर ने फरमाया, अला इन्न फी जसदिल इंसान मुदगतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया खबरदार ए मेरे जानिसारों, ए मेरे ईमान वाले उम्मतियों, खबरदार, ध्यान दो, खबरदार इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, ऐसा टुकड़ा है कि अगर वो दुरुस्त रहा तो सारा बदन दुरुस्त होगा। बेशक जी, दुरुस्त होगा। फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो बिगड़ गया, फासिद हो गया जी, तो सारा बदन फासिद हो जाएगा, सड़ जाएगा, कोड़ी बन जाएगा। अगर दिल बिगड़ गया तब। हुजूर ने फरमाया, बताऊं क्या है वो टुकड़ा? अला वही अल क़ल्ब, खबरदार खबरदार, वो दिल है, दिल। दिल अगर सही रहा, इसका अकीदा सही रहा तो बदन इंसानी की तरह सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर दिल बिगड़ गया, बदअकीदा बन गया तो मर जाएगा, गड़ जाएगा, सड़ जाएगा, जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। मेरे अजीजों, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, 12:15 बजे शुरू कब की बनी देख रहे हो? 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। 1 घंटे 11:40 पर शुरू किए, फिर 1.25 घंटे हो गए लगभग। अब कितनी तुम मेहनत कराओगे भाई? और ये तो समझो फिर इंशाल्लाह अब तो पहली हिट रखी गई, हमने कहा ही और सही कहा जी। इसलिए कि जो जज्बात आपके हैं, क्यों अल्लाह ने चाहा तो ये जज्बात चैन से नहीं बैठने देंगे आपको, फिर जलसा होगा। क्या ख्याल है? हाथ उठा के बताओ। इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अब के जो जलसा होगा वो किसी कोई अच्छी जगह और ऐसी देख लेना, या फिर गुंजाइश हो इधर उधर तो ठीक है, घने होने होके बैठना, इंशाल्लाह बड़ा जलसा होगा। और अब इस गांव के लोग, ये धनियावली है ना जी, धनियावली पाटकपुर है, धनियावली पाटकपुर, धनियावली पाटकपुर जी, पाटकपुर तो नहीं है ये गांव? दो गांव लगते हैं। धनियावली है, धनियावली जी जी, पाटकपुर
मिला हुआ जी 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 मस्जिद के पीछे, और दोनों गांव के लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर इस काम को आगे बढ़ाया। अब इंशाल्लाह दोनों गांव के लोग मिलके फिर इंशाल्लाह करेंगे, और मैं इंशाल्लाह जिंदा रहा और फुर्सत रही तो मैं तारीख दूंगा जी इंशाल्लाह, और फिर मैं हाजिर होऊंगा और फिर आपको इंशाल्लाह फिर तकरीर सुनाई जाएगी। हाँ, फिर तकरीर। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, वाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। फिर बैठेंगे और फिर काम होगा, फिर मजमा भी बहुत होगा। अभी तो हमें कितना लोगों ने ऐसा भी बताया कि साहब लोग ताज्जुब ये कर रहे हैं कि इस गांव में तारीख उनकी मिल कैसे गई। जी हक बात हजरत, ऐसे ही हक है जी जी। मिल कैसे गई? अरे भाई हम अपने लोगों को तारीख देते हैं जी। हाँ, देते हैं जी जी देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो फिर हाजिरी होगी और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको शाद आबाद रखे, और मेरी दुआ है अल्लाह इस गांव को हमेशा हमेशा गुमराही और बददीनी से बचा। सुन्नियत मसल के आला हजरत इसमें फले और फूले, और हर सहाबी का वफादार बना, आमीन। हर वली का वफादार बना, हर नबी का वफादार बना, अपने हबीब का वफादार बना और अपना वफादार बना। अब देखो मेरे अजीजों, हुजूर की आमद के ताल्लुक से और दूसरे ताल्लुक से इंशाअल्लाह मैं हुजूर की पैदाइश के ताल्लुक से बयान करता, वो बहुत हदीसें सुनाता मैं आपको, लेकिन ये इस तरफ ध्यान आ गया भैया, ये तो मूड है, मोहब्बत ध्यान जिधर को हो गया जी। तो कमी थोड़ी है अपने पास दलाइल की। जी जी हक बात हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल की कमी थोड़ी है। जी जी वो तो बनिया की टुरिया लिए बैठे हुए हैं, क्या काय की टुरिया, हल्दी की टुरिया लेके समझ रहे हैं बनिया हो गए हम, पंसारी, अच्छा पंसारी हो गए। ए लल्ला ए ए चलो बैठ जाओ। अल्लाह पाक सबको बरकतों से नवाजे। मगर एक अहद में तुमसे लेता हूँ मेरे अजीजों, नमाज पढ़ना, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज आयन है, फर्ज आयन। नमाज कभी मत छोड़ना जिंदगी में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक तौफीक दे, उसकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता। इमाम साहब से राब्ता करके मेरे अजीजों 15-15 मिनट का टाइम जरूर रात को निकाल लेना। दिन में काम करते होगे आप, रात को टाइम थोड़ा सा निकाल जी ऐसे न दे नजराना, न दे तब भी पढ़ाना जी। अच्छा जी हाँ, यस्सरल कुरान सही तरीके से इनको पढ़ा देना। 3 महीने में इंशाअल्लाह आप कुरान अज़ीम पढ़ना सीख जाएंगे और उर्दू सीख जाएंगे पढ़ना। मेरे अजीजों शर्म मत करना कि हमारी इतनी उम्र हो गई। याद रखो मरते टाइम तक इल्म का सीखना फर्ज है, मरते टाइम तक। 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, तब भी पढ़ना सीखना जी इंशाअल्लाह सीखना फर्ज है, फर्ज जरूरत जी। अच्छा ठीक है, अब पढ़ो। मैं कलिमात पढ़ाता हूँ बैत वाले, ताकि ईमान अकीदे की हिफाजत रहे जी। बैत वाले कलिमात। और ये हमारा सिलसिला हुजूर, अच्छा तो मतलब नहीं लाए निकाल के देख रहे हो जी जी ये देख रहे हो, ये लेके वो पढ़ दो। वाह क्या जी हजरत तरीका निकाला है जी। अब ये टाइम बढ़वा दिया इन्होंने। जी 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 चलो अच्छा तो यारो दिल लग रहा है। जी जी बहुत जरा जोर से बोलो फिर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठे मत रहे ना जी हाँ, मझोले में सुना जी हमें ये पता नहीं कब आए थे मझोले में, मझोले के रहने वाले हैं। लोग रहने वाले। जी जो भी उनका फकीर होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो भाई जी जोर से। सुभान अल्लाह। भी उनका फकीर
पढ़ो मिलके। होता है, क्या बात है। जो भी उनका फकीर होता है, वाह। होता है वो अमीरों का अमीर होता है, वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो अमीरों का अमीर होता है। बहुत दिन के बाद हम पढ़ रहे हैं, याद आ गया कुछ तो सुना दे। जी जी जी। हाँ हाँ, तो पढ़ने कहाँ इत्तेफाक जी। खाक जाकर वहीं ठहरती है। आह वाह। खाक जाकर वहीं वाह। ठहरती है जिस जगह का खमीर होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। जिस जगह का खमीर होता है, वाह। होता। एक शेर और याद आ गया। जी जी, इरशाद। तीरगी दूर हो के ज़ो अफगन, तीरगी कहते हैं अंधेरे को। जी। तीरगी दूर हो के ज़ो अफगन वो सिराजे मुनीर वाह, होता बेशक, वाह, क्या बात है। वो सिराजे मुनीर होता है। सुभान अल्लाह। मक्ता जी, याद आ इरशाद गया। करता हूँ। वो वाह। उठी देखिए निगाहे करम। वाह, क्या बात है। वो उठी देखिए निगाहे करम ये सगीर अब कबीर होता है। ये सगीर अब कबीर होता है। बेशक। ऊपर वाले, नीचे वाले और औरतें, माए बहनें जो दूर बैठी हुई हैं, वो भी पढ़ें, मोहब्बत से, दिल से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि अलैहि वाला आलिहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि मुबारक वसल्लम मुबारक वसल्लम दाइमन अबदा दाइमन अबदा। या अल्लाह या अल्लाह, या रहमान या रहमान, या रहीम, या रहीम, दिले मारा दिले मारा कुन मुस्तकीम मुस्तकीम बिहक़्क़े बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ। इलाही मैं तौबा करता हूँ। औरतें कहें तौबा करती हूँ, वो अपने हिसाब से बोलें। अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों से मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा, अहले सुन्नत के, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब, सच्चे मजहब, मसलके आला हजरत पर, मसलके आला हजरत पर कायम रहूंगा, कायम रहूंगा। नमाज, और औरतें कहें कायम रहूंगी। नमाज रोजे, नमाज रोजे, हर फर्ज, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। औरतें कहें अदा करती रहूंगी। हर गुनाह से खास कर झूठ,
गीबत, बदमज़हब की सोबत से, बदमज़हब की सोबत से, गाने बजाने, गाने बजाने, खेल तमाशों से, खेल तमाशों से बचता रहूंगा, बचता रहूंगा। औरतें एक दो बात और कहें। एक तो ये कि चाहे पीर ही क्यों ना हो, जी, अगर वो नामहरम है तो औरत पे उससे भी पर्दा फर्ज है। आजकल जो पीर ऐसे फिर रहे हैं कि साहब ये तो हमारी बेटी हो गई, जब मुरीद हो गई तो जी जी हक बात है। उनसे क्या पर्दा। जी तो कभी कभी केस भी सामने आ जाते हैं ऐसे पीरों के। जी तो पर्दा फर्ज है औरत पे, चाहे उसका पीर ही क्यों ना हो। जी तो ये कहें औरतें कि नामहरम के सामने बेपर्दा आने से बचती रहूंगी। और एक बात और कहें औरतें, ये इस तरह के जो कपड़े चल रहे हैं ना, बगैर आस्तीनों के, हाफ आस्तीनों के, साफ आस्तीनों के, और ये गले के अंदर इतना इतने गैप और पीछे आधी पीठ नंगी, इस तरह के जो कपड़े चल रहे हैं फैशन वाले, ये हराम है पहनना, हराम हराम हराम। औरतों को इस तरह आस्तीनें लगा के या पूरी आस्तीनों के कपड़े जी पहनना फर्ज है। जी बंद गले के कपड़े पहनना फर्ज है। तो औरतें ये भी कहें कि खिलाफ शरीयत कपड़े पहनने से बचती रहूंगी। सबने कह दिया। अब चलो, अब आप लोग एक काम करो, बैठे रहो। कुमाल, सामने वाले कांधे पे हाथ रख लेना और ये रुमाल जहां तक पहुंचे आप तो पकड़ लो, करीब वाले। सामने वाले कांधे पे सीधा हाथ रख लो। अरे पुराने मुरीद भी पकड़ लें, चलो ठीक है, अच्छा है, पता नहीं क्या हो गया हो बीच में, तजदीद बैत हो जाएगी। सीधे हाथ से पकड़ो। ऊपर वाले इधर वाले क्या करेंगे? अच्छा उतर के आ रहे हो? बड़े जज्बाती लोग हैं माशाल्लाह। यह सब उलमाए किराम ऊपर वाले भी पकड़ रहे हैं, तुम तो माशाल्लाह। यही एक जज्बा होना चाहिए सुन्नियत का। हाँ, एक के पीछे एक हाथ, इस तरह से कांधे पे हाथ रख लो, सीधे सीधा हाथ कांधे पे। हाँ हैगा, कुर्सी से भी चल जाएगा। तुम तो बल्कि पुष्पनाई करो, पढ़ते रहो मेरे मोहब्बत वाले। और इधर वाले क्या कर रहे हैं? ये उठ के आ जाओ ना तुम लोग इधर को, आ गए? पढ़ो, औरतें भी पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। बाकी सब कुछ तो पढ़ लिया है जी। तो मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आजम जीलानी बगदादी के दस्ते पाक में मुबारक हाथ में दिया। इलाही मुझे हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम बरेलवी के वसीले से हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मुरीदों में गुलामों में कबूल फरमा, जिनके पीर बाशरा हो। अब ये हमें बोलने दो, मैं बता रहा हूँ, जिनके पीर बाशरा शरीयत के मुताबिक हो और वो उनसे मुरीद हो चुका हो, यानी आलिम भी हो, सही अकीदा सुन्नी भी हो और नमाज रोजे के पाबंद भी हो, दाढ़ी भी पूरी हो शरीयत के मुताबिक, और जो दूसरे गुनाह के काम है वो भी न करते हो, ऐसे पीरों से जो मुरीद हो उसी का मुरीद होगा, रहेगा। और पीर दुनिया में ना हो, विसाल कर गए हो, तो वो तालिब होगा, तालिब। जैसे पकड़ लो, तालिब बनो। हाँ, कहो मैंने अपना हाथ
हाथ हुजूर पुरनूर हुजूर पुरनूर गौसे आजम के गौसे आजम के मुबारक हाथ में दिया। मुबारक हाथ में दिया। बस ठीक है। अल्लाहुम्मा सब्बित कुलूबना अला दीनिका व ताअतिका व ताअति हबीबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम दाइमन अबदा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब सच्ची मोहब्बत हमसे भी रखना है। अरे सच्चे मुरीद हुए हो कि नहीं? क्यों भाई, वफादार मुरीद रहोगे जी तो बस हमारी ये नसीहत व वसीयत सुन्नियत पे कायम रहना, मसलक के आला हजरत के वफादार रहना। सच्चे जो मुरीद सच्चे मुरीद में हाथ उठा के बताओ तो हमें भी तसल्ली हो, कुछ ऊंचा करके। ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे जो उठा, माशाअल्लाह सच्चे वफादार, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। और इस गांव में अपनी रहमत, बरकत, नूर और नखत की बारिश फरमाए, आमीन। और बेदीनी हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमाए, आमीन। और सबको नेक नमाजी परहेजगार बनाए, आमीन। और सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। और यहाँ पर दो एक आलिम दीन भी है माशाल्लाह। एक जी है, जी कौन से हैं? किधर पीछे बैठे? अरे बताओ तो। ये लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये काबिले मुबारकबाद हैं, ये आलिम लोग हैं, आपके गांव के हैं, ये काबिले मुबारकबाद है। एक बात सुनो मेरे अजीजों, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जिंदा रहा तो नसीहत, मर गया तो ये भी वसीयत। अब आप मुरीद हो गए हो हमारे, हमारी बात मानना जरूरी है। इन आलिमों का, हाफिजों का, कारियों का, इमामों का हद दर्जा अदब करना। अरे जिसे अदब नहीं करना वो बोलना भी मत, तो डटा रहना अपनी बेअदबी पे। अच्छा, अदब करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। ऐसा मत करिए इमाम के पीछे पीछे से, इमाम के हाथ बांधो, पूरी नमाज पढ़ो, और जैसे ही सलाम फेरे इमाम तो बगावत पे उतर आओ। अरे बहुत दिन हो गए यार, इमाम बहुत पुराना हो गया, वो हटाओ, बदली करो, ये भी होती है। और इस गांव के एक बात, अब बैठ जाओ। अब इस गांव के बड़े बूढ़े जो हैं वो भी तो आगे बढ़े, अब ये नौजवान बेचारे चंद नौजवान आगे बढ़े। अरे हर जगह हमने देखा है कि बड़े बूढ़े सरपरस्ती करते हैं, बेटा बढ़ो आगे दीन में, बेटा आगे बढ़ो दीन में, बेटा आगे बढ़ो दीन में। टांगे मत खींचना बड़े बूढ़ों, बच्चों की, बच्चों को हौसला देना जी, हौसला देना, और इनको आगे बढ़ाओ जी। हमारे छोटे छोटे पोते हैं दो जी, समझे आप, दो पोते हैं, ये तरगीब के लिए मैं बता रहा हूँ जी। उन बच्चों को हम हर जुमे को जब घर होते हैं ना जी, हम नहीं भी होते हैं तो भी वो पैसे लेके जाते हैं, और डिब्बे में पैसे डालते हैं। को भाई नदीम तुझे पता है, मालूम है? और हम जो है वो सबसे ज्यादा ही देने की कोशिश करते हैं जी। हर जुमे को मस्जिद में डिब्बे में डालते नहीं पैसे जी, डालते नहीं है, कोई लगता है डालते हैं। कितने कितने डालते हो? 10 10 10 बस 10 बस 10 बस, आगे नहीं। 2 रुपए भी है, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी होगा फिर तो जी, 1 भी। अरे मेरे अजीजों, जुमे के दिन कम से कम यार 150 रुपए डाल दिया करो। हम तो 200 रुपए डालते हैं। अच्छा, 200 रुपए डिब्बे में, और हमारे पोते अलग डालते हैं, जो भी डालते हैं जी, कम से कम 10-10 तो डालते ही हैं जी। और हमारे बेटे लोग होते हैं मस्जिद में तो वो अलग डालते हैं जी। कितने डाल दे, कितने हो, तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है जी। हमारी तरफ से तो ये है कि क्यों करते हैं कि इनकी आदत बनी रहे बेशक, राय खुदा में खर्च करने की। इतने बड़े हैं, इतने बड़े, उनसे हम इसलिए दिलवाते हैं पैसे हर जुमे को। आदत बन, तो बच्चों की अच्छी आदत डालना भी बहुत जरूरी है। अब तुम लोग कम से कम मस्जिद में, यार मस्जिद माशाल्लाह बड़ी है, अच्छी मस्जिद है,
और जो गुस्ल खाना वगैरह इस्तिंजा खाना वगैरह भी है। और हाँ, तो वही कह रहे हैं हम कि जो कमी है वो दूर करें इंशाअल्लाह। और फसील इतनी सी बना दी, इतनी चौड़ी, अब उसमें आदमी अगर बैठे तो हाँ सब काम हो जाएंगे। मतलब थोड़ी चौड़ी होना चाहिए ताकि आदमी पटली रख के बैठ के वुजू कर सके जी। तो अच्छी मस्जिद है माशाल्लाह। और पत्थर भी लगवाओ, बढ़िया करके चमकाओ मस्जिद को। और इससे ज्यादा जरूरी है कि मस्जिद को नमाजियों से भर दो। जी। हम क्यों में नदी, ये तो हमारे गांव का ही है, हमारा बच्चा ही है सब। जी। अबू बैदा को और अबू जर को हम फजर के टाइम पे भी लेके आते हैं कि नहीं आते हैं कोशिश। जी। कभी ज्यादा ही नट जाए अगर वो तो बात लगे थे बड़े, समझा। फजर के टाइम पे अभी बात हुई तो हमने कहा नमाज पढ़ ली, तो बोला मैंने ईशा की, तो कह रहे अभी रान कहाँ हुई है। अरे बोला हाँ होगी, भूल गया मैं पढ़ के आया हूँ। तो एक आदत होती है बच्चों की, अगर अच्छा वुजू हमने खुद, अबू बैदा छोटा वाला जो है खुद वुजू करना सिखाया है हमने जी। तो बड़े बड़े नहीं कर सकेंगे उसकी तरह वुजू है, इतना ही बड़ा। मसा देखिए कैसा करता है, मैं कानों का और गर्दन का और इसका उसका, और दुआएं भी उसको कहिए कि याद है जी। हाँ। और नमाज भी वैसे पढ़ता है, कोई उंगली ऐसी नहीं होगी सजदे में जो उसकी लगे नहीं। जी। हाँ, तो ये सब तरीके हम अच्छी तरकीबें बता के जाए लोगों को, अपने बच्चों को। तो मैं इस गांव के, चाहे वो धनियावली हो, सही कह दिया, और या वो हो क्या नाम दूसरा पाठकपुर, दोनों मिलके एक गांव है। तो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए जी। पढ़ने में, लिखने में, नमाज में, रोजे में, और अल्लाह की राह में खर्च करने में, बड़ों की ताजीम करने में, छोटों का अदब लिहाज करने में, ये सब बातें होना चाहिए इंशाअल्लाह। तो इस गांव के अंदर बहारें आ जाएगी। और उलमा की ताजीम, अदब ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा, और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की कोशिश करें। एक बात और आखिरी पैगाम दे दूं, हमने बहुत बड़े बड़े दारुल उलूम कायम किए। इंटरनेट पे देखो बच्चों, तुम तो बहुत जानते हो इंटरनेट देखना, तो अल जामियातुल कादरिया डाल देना, अल जामियातुल कादरिया, बस फिर देखो क्या क्या उसके जलवे तुम्हें नजर आएंगे। हिंदुस्तान में इतना खूबसूरत इदारा आपको मुश्किल से मिलेगा, पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में भी नहीं। जी। इतना शानदार इदारा, जी। आली शान, खूबसूरत, हसीनो जमील और लंबा चौड़ा। जी। पार्क ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जैसे उसमें है। जी, पार्किंग बहुत अच्छी। देखो तो यार, एक के बाद एक बिल्डिंग नजर आएगी तुम्हें, शानदार, दिल खुश होता रहेगा। 54 बीघा जमीन में है। जी। कितने में? 54 बीघा। 54 बीघा। अच्छा, बड़ा काश्तकार होता है 54 बीघा का। जी। हमारे प्रधान जी तो कई बार गए। हाँ, 54 बीघा जमीन। और उससे 10 किलोमीटर पहले, ये बरेली शरीफ से नैनीताल को चलोगे ना, जी, तो आपको लबे रोड बाएं हाथ को मिलेगा, 40वां किलोमीटर। जी। और उससे 10 किलोमीटर पहले आप देवरनिया के पास, जी। हमारे 2 कॉलेज हैं, आला हजरत इंटर कॉलेज नहीं है, रजा इंटर कॉलेज और आला हजरत डिग्री कॉलेज है। 2 हैं, इंटर कॉलेज भी है और डिग्री कॉलेज भी है। रजा इंटर कॉलेज, आला हजरत डिग्री कॉलेज वो भी है, ताकि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम। और अल जामियातुल कादरिया लड़कों की तालीम के लिए बेमिसाल, तालीम भी बेमिसाल होती है वहाँ। असल में हमारे जज्बात बेमिसाल तालीम होती है। बड़े बड़े आलिम हम वहाँ पैदा कर रहे हैं, इल्म वाले, नाम के नहीं कि 8 साल की 9 साल की रोटी खाई और सनद ले ली और पगड़ी बंधवा ली कि साहब हम क्या किया हमने कि 8 साल मदरसे में रोटी खाई है जी। ये नहीं, 8 साल हमने पढ़ा है जी, 9 साल हमने पढ़ा है और इल्म सीने में
जमा किया है, जी ऐसे आलिम बनाए हमने। आके देखो ना, इंशाल्लाह तो देखोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा तुम्हारा। तो वैसे वहां न जाओ तो इंटरनेट पे देख लेना, और फिर आने का शौक भी तुम्हें पैदा हो जाएगा, बड़ी शीफ हाजिरी भी हो जाएगी, आगे मदरसा भी देख लोगे। तो वहाँ एक लड़कियों का दारुल उलूम हमने 1 एकड़, तकरीबन 1 एकड़ जमीन में उसकी बिल्डिंग बनाई। क्यों भी प्रधान जी है कि जी है? 1 एकड़ कुछ होता है, 1 एकड़ जमीन जी होती है कि नहीं? इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी आलीशान बिल्डिंग, लड़कियों के मदरसे, जी माशाल्लाह। उसमें यहाँ की लड़कियां भेजो। जी हॉस्टल है, मैं हॉस्टल के है लड़कियों का, और बहुत पर्दे का इतना इंतजाम है, इतनी मोटी लोहे की चादर की किवाड़ बनवाई है, हल्की बन गई थी, मैंने निकलवा दी थी जब जी शुरू करने से पहले ही बना के लाया वो, मैंने कहा ले जा। जी इतनी मोटी चादर, बहुत वजनी वाली बनी, शानदार, देखोगे दिल खुश हो जाएगा यार। वो भी इंटरनेट पे देख लो यार, अल जामिअतुल कादिरिया। करीब 1000 लड़कियों के का इंतजाम हमने कर लिया, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में हमने दूसरी मंजिल बनाई है हॉस्टल की। जी नीचे 500 का इंतजाम था, ऊपर 500 का हो गया, तो 1000 लड़कियां रखने का, खाने पीने का सब फीस ली जाती, फ्री फंड में नहीं पढ़ा सकते हम, समझा। अब ये अलग बात है कि खर्चा उससे चाहे ज्यादा हो या कम हो, बात अलग है। फीस क्यों, कहाँ से कर सकते, कहाँ से करें? अब अभी भी इसमें लॉकडाउन में भी अब खुला है मदरसा, तो 250-300 लड़की लड़के हो गए। अब बताइए, आमदनी 2 साल से बिल्कुल बंद है तकरीबन जी। और अब ये जिम्मेदारी है किसी के कांधे पे होती, हमारे सर पे लग रही। जी क्या करें, खाना भी चाहिए उनको, पढ़ने का इंतजाम भी चाहिए। खैर दुआ करो अल्लाह पाक कामयाबी दे, आमीन। लड़कियां भेजो यहाँ से इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा। और तो एक लड़की भेजना जी जो जी इस्तेदाद सलाहियत वाले हों जी और ज़हीन हो, जी और 10वां 12वां करके आए तब तो मजा ही आ जाए। उधर लड़कों वाले हमारे वो पढ़े मौलवियत, और प्राइवेट तरीके से हमारे ही कॉलेज में डिग्री हासिल कर ले। जी क्या बात है, अरे क्या बात, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी ठीक बात है। है। अल्लाह ताला खुश रखे, बैठे रहो। वो कह रहे थे कहाँ गए शायर साहब, हाँ वो तुम कह रहे थे, वो जिसका मतलब तुमने सुना के तुमने क्या वो सुनाओगे? चलो चलो सुना दो, और हमें इजाजत दे दो, या बैठो, लंबी ना करो, तुम बैठो। हाँ हाँ, कि मैं भी बैठ जाऊं ताकि उठे।